तो चलो भैया, सीएम पंग को तो लेके एक मैसिव वाली न्यूज़ आ चुकी है सामने, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पहले मैं शुरू करूंगा शील्ड के साथ में। अब देखो, शील्ड का रेफरेंस तो होना बनता ही है जब भी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई में होगा। आई मीन जितनी बार दोनों आमने सामने आएंगे उतनी बार शील्ड का मेंशन होगा। तुमने देखा होगा मंडे नाइट रॉ की कॉन्फ्रंटेशन के अंदर भी सेथ रॉलिंस ने मेंशन किया था कि भाई वो 3 लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके डोमिनेट किया, ये सब पूरी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली जॉन मॉक्सली को एक तरह का मेंशन कर दिया है। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अपने ऑफिशियल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप की वेबसाइट है उस पर जो शील्ड की ऑफिशियल मर्च है पुरानी वाली यानी कि रेट्रो वाली, उसको कर दिया अवेलेबल, जिसका है जस्टिस इजंट फ्री द शील्ड। यहाँ पे ऑफ कोर्स अवेलेबल अलग अलग साइज में अवेलेबल है, $34 के आसपास की है। तो भैया शील्ड के जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो तो ऑफ कोर्स जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस भी थे। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों का बाय द वे इसके बाद ऐसा मानना है कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई डीन एम्ब्रोस को लेती हुई नजर आएगी समर स्लैम के शो में, बट कॉन्ट्रैक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज तुम भी जानते हो कि वो AEW कंपनी के साथ हैं। और ऐसा कोई सीन मुझे दूर दूर तक लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले या फिर जो टोनी खान है वो ऐसा कुछ करेंगे कि भैया ये लो एक बार के लिए आप ले जाओ डीन एम्ब्रोस को। ऐसा तो नहीं होगा, एंड एम्ब्रोस मुझे लगता भी नहीं आना चाहेंगे। तो ये कुछ अभी फिलहाल सीन था जो कि मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली मेंशन किया इनडायरेक्टली जॉन मॉक्सली को। बात शेमस के बारे में करते हैं बिकॉज शेमस को लेकर एक मैसिव न्यूज़ आई है सामने। देखो, शेमस नो डाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक वेटरन स्टार हैं और उनकी पॉपुलैरिटी है अच्छी खासी, ठीक है। ऐसा नहीं कि शेमस को कोई नहीं जानता है, चाहे शेमस के गोरेपन के कारण ही सही कि भैया ये बंदा इतना गोरा है, शेमस की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है यार। और ऊपर से उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया अपने करियर में। शेमस इज वन ऑफ दी वेटरन स्टार, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर फॉर श्योर, नो डाउट। एक होता है ना कि पुराने सुपरस्टार को जब आप देखते हो जैसे रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, तो शेमस का भी नाम उसी लिस्ट के अंदर आता है। खैर अब TKO वालों ने अपने शेमस को जाने दिया वो अलग बात है, लेकिन रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है कि TKO एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई जो एक हायर अप बंदा है वो स्पेशली TKO को ये कहने गया था कि देखो भैया जो आप डिसीजन ले रहे हो वो गलत है। जो शेमस हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक वेटरन स्टार हैं, यानी कि शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक अच्छी खासी वैल्यू होल्ड करते हैं और उनका ऐसा मानना था कि शेमस को जाने देना एक काफ़ी गलत डिसीजन होगा। एंड इवन वो पर्सनली इस चीज़ को लेके गए थे कि भैया शेमस बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ मैचेस की या फिर उसकी वैल्यू नहीं ऐड करते, एक स्टार पावर वैल्यू भी ऐड करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे TKO वालों ने उनकी सुनी नहीं एंड इवेंचुअली हमने देखा जो हुआ है ना, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं था ऐसा कि जो हुआ है हम लोगों ने सब देखा ही है। बट अभी फिलहाल हाँ ये कुछ स्टोरी थी जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। और ऊपर से तो मैं ये भी बता दूं कि बैक स्टेज के ऊपर भी काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जो शेमस का ये वाला मूव था यानी कि TKO का जाने देना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला, ये जो पूरा सीन है वो काफ़ी गलत था। एंड इवन काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शेमस को बैक स्टेज के ऊपर मिस कर रहे हैं क्योंकि शेमस काफ़ी अच्छी वैल्यू ऐड करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। बट वही बात है यार, TKO है ही बंद दिमाग, तो उसके बारे में क्या कहने। बात कोडी रोड्स एंड द रॉक के बारे में करते हैं। रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था अपनी वीडियो में कि द रॉक की एक लाइव एक्शन फिल्म आई है मोआना करके, और उसके जो प्रीमियर के ऊपर है कोडी रोड्स एंड द रॉक बाय द वे आमने सामने वहाँ पे आए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई मैच कोई फ्यूड ऐसी चीज़ें टीज नहीं हुई है, लेकिन हाँ कोडी और द रॉक का आमना सामना वही फिर से लोग बात कर रहे हैं सोल बेचने के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि द रॉक अब जब वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो फिर से कोडी रोड्स की आत्मा को खरीदना चाहेंगे। अभी फिलहाल स्टोरी के हिसाब से द रॉक जो है वो कब आएंगे वापस ऐसी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनकी जो जैसा मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी कि उनकी हॉलीवुड मूवी कुछ खास चल नहीं रही है तो शायद वो उनका कमबैक हो जाए। अब देखते हैं क्या वो आके कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करते हैं या फिर उनके पास कोई और प्लान्स हैं। बात फाइनल स्टोरी के बारे में करते हैं। हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन CM पंक के बारे में जुड़ी है एंड पंक को लेकर एक काफी मैसिव न्यूज है। देखो पंक ने सैमी ज़ेन को हराया, डिथ्रोन किया, और अब ये बात सभी जानते हैं कि अपने इस साल के समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जो मैच होगा वो होगा रोमन रेंज रोमन तो कम्पीट कर ही रहे हैं, वो होगा CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार यही करती है, वो कोडी रोड्स को फिर से टाइटल थमा ही देती है। तो काफ़ी सारे लोग, इवन मेरा भी यही मानना था कि कोडी रोड्स फिर से कहीं चैंपियनशिप रीगेन ना कर लें समर स्लैम शो के अंदर। खैर मुझे लगता नहीं है वैसा होगा बिकॉज एक अपडेट है ये सामने, उसके अकॉर्डिंग जो NBC वाले हैं जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्ट्रीमिंग के साथ में अटैचमेंट ऑलरेडी है, यानी कि उनका शेयर कह लो या फिर रोल कह लो है, तो उनका ऐसा
मानना है कि जो एक स्टार पावर स्मैकडाउन के अंदर मिसिंग थी या फिर जो स्मैकडाउन इधर उधर भाग रहा था वो सीएम पंक के आने से सही हो जाएगा। वो सीएम पंक को बस मनी प्लेयर, वैल्यू प्लेयर, कुछ भी कह लो, वैसा कंसीडर करते हैं और वो चाहते हैं कि सीएम पंक प्रोमिनेंटली स्मैकडाउन में ही अपीयर हो और उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन लंबी हो। ऐसे कोई भी बैक स्टेज के ऊपर प्लान्स नहीं है कि जो सीएम पंक की अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन है हम उसे जल्दी खत्म कर दें। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक को आप एक और वर्ल्ड टाइटल रेन दो अच्छी खासी। जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पकड़ी थी ना मंडे नाइट रॉ में, उनकी टाइटल रेन में मजा आया। आई मीन जब रोमन ने उन्हें हराया रेसलमेनिया के अंदर, वो लगा कि हाँ भाई पंक भाई क्या काम किया तुमने। लाइक ऐसा होता है ना अप्रिशिएट करने का, तुम्हारा मन करता है कि हाँ भाई इस बंदे ने बढ़िया काम किया है। तो वो वाली चीज़ की थी सीएम पंक ने। डेफिनेटली स्मैकडाउन ऑलरेडी बहुत बोरिंग चल रहा है, देख के भाई बुरी हालत हो जाती है, मेरा देखने का मन नहीं करता कभी कभी स्मैकडाउन। लेकिन अगर सीएम पंक वहाँ पे रह रहे हैं तो भाई मज़ा आएगा डेफिनेटली, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सीएम पंक रह रहे हैं तो मज़ा आएगा। बाकी देखो क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा था मैं बतानी चाहिए कि पंक की टाइटल रेंज जल्दी खत्म नहीं होगी। अब देखते हैं कितनी लंबी वो जाती है। समर स्लैम के अंदर अगर वो कोडी को हराते हैं वो कंट्रोवर्शियल तरीके से होता है, क्लीन फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है। एंड एक और बात है कि अगर सीएम पंक चैंपियन रहते तो डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन वर्सेस पंक का भी चांस बनेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके फ्यूड को भी एग्जीक्यूट करेगी। तो ओवरऑल मज़ा आएगा भाई सीएम पंक की वर्ल्ड टाइटल रेन में। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे क्या ओपिनियन है भाई? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जो टाइटल रेन है वो लंबी चौड़ी रखनी चाहिए, वो कंटिन्यू करनी चाहिए जैसा वो प्लान कर रहे हैं, या फिर उनकी टाइटल रेन कर देनी चाहिए जल्दी खत्म? चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।